जी, आपने माताएँ और बहनों के बारे में बात की, आपने उत्पीड़न की बात कही, लेकिन वर्तमान जो सरकार है झारखंड की, वो एक योजना लेके आई, मैया सम्मान योजना। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है यहाँ? यहाँ तो सरकार सम्मान करना चाह रही है, प्रत्येक महीने 1000 की राशि देना चाह रही है। जी, आप बगोदर से बिलॉन्ग करती है, रिप्रेजेंट करते हैं जिला परिषद, पूर्वी बगोदर। अगर हम बगोदर की स्थिति में बात करें, वहाँ वर्तमान में अभी विधायक विनोद सिंह जी है, मालिक। एक-एक करके मुद्दे में हम बात करें, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। मैं आपसे इन तीनों की स्थिति जानना चाहता हूँ। जिला परिषद सदस्य आप हैं वहाँ से, एक जिम्मेवारी वाला पद पर आपके इस पद पे रहते क्या-क्या काम आपके द्वारा उस क्षेत्र में किया गया है? जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और ये स्थानीय प्रमाण। क्या आपके क्षेत्र में, आपके प्रखंड में ये काम उन बच्चों का सुचारू रूप से होता है? मान लीजिए आपको रिप्रेजेंट करने का मौका मिले बगोदर विधानसभा आपकी पार्टी की तरफ, ऐसा 3 चीज़ बताएँ जो काम आप त्वरित करेंगे। नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। 2024 का जो साल है वो चुनावों का साल है। अभी लोकसभा का चुनाव खत्म हुए कुछ दिन हुआ है और आप सभी को पता है झारखंड में आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। सभी पार्टी के नेता अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं, सभी अपने जनता तक पहुंच रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उन समस्याओं का समाधान करने का भी प्रयास कर रहे हैं। आज का हमारा जो सेशन है, इस सेशन में हम आपको मिलवाने वाले हैं रीता माथुर जी से। अगर इनका परिचय कराया जाए तो प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा झारखंड, और दूसरा परिचय इनका यह है जिला परिषद सदस्य पूर्वी बगोदर। स्वागत है मैम हमारे चैनल में। धन्यवाद। अगर हम बात की शुरुआत करें तो सबसे पहला बात हम करेंगे एज अ लीडर, झारखंड की प्रेजेंट सिनारियो क्या है? आप सभी दृष्टिकोण से बता सकते हैं, राजनीतिक, आर्थिक और विकास कितना हुआ हमारे झारखंड में? हमारे झारखंड में विकास हुआ, लेकिन हमारे हेमंत सरकार होने के कारण हमारे झारखंड में तो अभी कोई विकास नहीं हो रही है। जो भी हो रहा है तो दिखावा का हो रहा है हमारा विकास। तो ये कहना चाहती हूँ कि जब हमारा सरकार आएगा तो जरूर हमारे झारखंड में विकास होगी। हमारी माता बहनों के लिए जो उत्पीड़ित हो रही है, जो अपने अभी आप अंचल अधिकारी में जाइए, थाना सेक्शन में जाइए, आते जाते चप्पलें घिस जाती है, बड़े काम नहीं होता है। ये हमारे सरकार की कमियां हैं। तो हमारे विकास को तो हम कुछ बोल नहीं सकते कि हमारे विकास हुई है झारखंड में, जब तक हमारी सरकार रहेगी। जी, आपने माताएं और बहनों के बारे में बात की, आपने उत्पीड़न की बात कही, लेकिन वर्तमान जो सरकार है झारखंड की, वो एक योजना लेके आई, मैया सम्मान योजना। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है यहाँ? यहाँ तो सरकार सम्मान करना चाह रही है, प्रत्येक महीने 1000 की राशि देना चाह रही है। ये एक दिखावा है हमारा हेमंत सरकार जी का। मैया सामान्य योजना, वो दिखावे के लिए दिन भर लाइन में लगी रहती है हमारी माता बहनें, और शाम को आती फिर भी उनका होता नहीं, बोलते हमारे सर्वर डाउन है। और उस बीच में बंद होने के बाद 10 बजे के बाद उनको चालू हो जाते हैं। 12 बजे रात या सुबह के 4 बजे से होती है, जहाँ पे वो पैसे लिया जाता है, वसूली किया जा रहा है। 200 से 500 रुपया लेकर उनको फॉर्म चढ़ाया जा रहा है। ये दिखावा के खाली उनका चैनल है। आज उनका वोट बैंक बनाने के लिए उन्होंने ये अभियान चलाया है, बाकी इनसे कुछ होने वाले नहीं है। अगर होने वाला तो इतना दिन कहाँ थे हमारी सरकार? हमारे माता बहनें जो दिन रात में मेहनत कर, जो पीड़ित है, जो घर से निकलने के डर रहे हैं, तो वो कहाँ थे इतना दिन? अभी उनको ध्यान में क्यों आए? क्योंकि उनको अभी वोट बैंक बनाना है, इसीलिए वो आज आए हैं सामने। जी, आप बगोदर से बिलोंग करती है, रिप्रेजेंट करते हैं जिला परिषद पूर्वी बगोदर। अगर हम बगोदर की स्थिति में बात करें, वहाँ वर्तमान में अभी विधायक विनोद सिंह जी है, मालिक। एक-एक करके मुद्दे में हम बात करें, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। मैं आपसे इन तीनों की स्थिति जानना चाहता हूँ। पहले आप मुझसे क्या बोलना पूछना चाह रहे हैं, आप बताएं, मैं उस पर जवाब देना चाहती हूँ। मैं सबसे पहले रोजगार के बारे में बात करूँगा, क्योंकि युवाएं सबसे ज़्यादा अपेक्षा रखती है सरकार से, और सबसे ज़्यादा अगर परेशान है इस राज्य में कोई, तो वो युवा है
क्योंकि युवाओं के तरफ घर वाले भी बहुत उम्मीद की दृष्टि से देखते हैं और समाज के लोग भी देखते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप रोजगार से शुरुआत करें। रोजगार हमारा युवाओं के लिए अभी बोले जाए तो कुछ भी नहीं है। सिर्फ बोला जाता है कि आपको नौकरी देंगे, आपको भत्ता देंगे, लेकिन ऐसा हमारा सरकार कुछ भी नहीं कर रहा है। हमारा बगोदर विधानसभा में बोला जाए तो हमारे युवाओं इतने पढ़ लिख के घर बैठे ही रहते हैं क्योंकि उनके पास कोई रोजगार नहीं, उनको कहीं कुछ काम नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज के लिए हमारे सरकार भी जिम्मेदार है। दूसरी बात अगर हम बात करें स्वास्थ्य को लेकर, ये बहुत ही मूलभूत आवश्यकता है। तो स्वास्थ्य के बारे में जब हम बात करते हैं तो आपके बगोदर विधानसभा में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं स्वास्थ्य को लेकर? हमारे बगोदर विधानसभा में व्यवस्था तो दिया गया है, लेकिन वो जिस तरह से सरकार है जो वहाँ पे हमारा कुछ काम नहीं हो रहा है। दिया गया है स्वास्थ्य विभाग से एक सरकारी, लेकिन वहाँ पे भी जाओ तो वो काम नहीं, तो ध्यान नहीं देते हैं, कोई काम अच्छा से नहीं होता है। अगर वहाँ पे पोस्टमार्टम किया जाए तो उसके लिए भी पैसा लिया जाता है। तो क्या है वो योजना, क्या है हमारे सरकार तरफ से मिलता क्या है स्वास्थ्य में? अगर हम गांव गांव पंचायत में हम खोले स्वास्थ्य केंद्र तो वहाँ पे डॉक्टर नहीं बैठते हैं, एक दिन आते हैं, एक सप्ताह तक रहते नहीं, पता भी नहीं चलता है। और वो उस स्वास्थ्य केंद्र में बैठता है हमारा जानवर। क्यों? कहीं ना कहीं हमारा ये हमारा सरकार की ही कमी है, जो अपने प्रखंड तक भी नहीं जाने देता। लोगों खाली पैसा, जो उनके चमचे हैं, जो उनके वफेदार हैं, जो उन्हीं के काम करते हैं सरकार के। जी, और एक और मूलभूत आवश्यकता है और सबसे बड़ी जरूरत भी है समाज, वो जरूरत है शिक्षा की। शिक्षा के बारे में अगर बात करें तो क्या स्थिति है? हम शिक्षा के बारे में तो सबसे ज्यादा ध्यान देती है और स्वास्थ्य में, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा जीवन है, शिक्षा के बिना हम कुछ ही नहीं, ये तो हम सबको मालूम है। हम हर स्कूल में जाके देखे हैं कि 500 बच्चे में एक टीचर दे रहे हैं, जहाँ बच्चे हमारे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, पूरा उनका सब्जेक्ट नहीं हो रहा, तो फिर आगे उनका भविष्य क्या होने वाला? माँ बाप चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन स्कूल में ऐसा कुछ उनको शिक्षा नहीं मिल रही। कहीं ना कहीं ये भी हमारे सरकार की ही कमजोरियां हैं। अभी उन्होंने अभियान चला दिया है कि अपने गांव गांव में बच्चों को जोड़ो। जोड़ो कैसे? हमारे बच्चे जाने के लिए भी डरते हैं अभी स्कूल में। स्कूल में कोई तरह से उनका रहने का उनका कोई जिम्मेदारी, उनकी कुछ उनकी विषय में कुछ संविधान नहीं निकालते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे सरकार है मिस्टर निकम्मे, जो उनको मतलब ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और बोलते बच्चे, जो बच्चे कैसे, माँ बाप के भविष्य बच्चे होते हैं और बच्चे ही हमारा भविष्य होते हैं। तो हम बच्चे के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहते हैं। और ये स्वस्थ और ये इसके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, सबसे पहले हमारे बच्चों के भविष्य को बनाए और ये स्वस्थ, दो हमारे विधानसभा में सबसे जरूरी है। और अपने बच्चों पे ध्यान भी देना है कि किस तरह से हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उस विषय में हम इस चैनल के माध्यम से अपने माँ बाप से भी कहना चाहती हूँ, अपने बच्चे से एक बार जरूर पूछे कि आपके स्कूल में आज क्या हुआ है, किस तरह से पढ़ाई हुई, आपके सर आए हैं नहीं आए। ये भी हम इस चैनल के माध्यम से माँ बाप को कहना चाहती हूँ कि अपने स्कूल में जो भी हो रहा है वो घर पे आके पेरेंट्स के साथ बताएं। जिला परिषद सदस्य आप हैं, वहां से एक जिम्मेवारी वाला पद पर आपके इस पद पे रहते क्या क्या काम आपके द्वारा उस क्षेत्र में किया गया है? हम अभी जिला परिषद सदस्य हैं और वो क्षेत्र में हमने अपनी ओर से कुछ सरकार की ओर से जो जिला परिषद की योजना से आया है, तो हमने बहुत हद तक काम कर चुकी हैं। और जो हो सकता है हम जाके अपनी ओर से करते हैं मदद लोगों के बीच में। अब उसके विषय में तो एक एक चीज में बता नहीं सकती, क्योंकि हमने जो हो सकता है हम लोगों के साथ में जुड़ के उनके मदद करती हूँ और उनके सहयोग भी करती हूँ। और हमेशा उन पे 24 घंटा हम खड़ा भी रहना चाहते हैं ताकि उनके हम संभव कर सके साथ। जी। जो झारखंड के छात्र हैं, उनके लिए सबसे बड़ा परेशानी का सबब ये 3 कागज बनते हैं: जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और ये स्थानीय प्रमाण। क्या आपके क्षेत्र में, आपके प्रखंड में ये काम उन बच्चों का सुचारू रूप से होता है? नहीं होता है। इसके लिए भी उनको ये जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए, आय पत्र बनाने के लिए, उनके लिए भी उनके अपने ही प्रखंड में अपने जात पात होते हुए अपने करेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ता है। उसके लिए भी बार बार हमें अंचल में जाना पड़ता है, ये चीज नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उसके लिए कमियां निकाला जाता है। और उसके लिए हमें महीना महीना 2-2 महीना, जो बच्चे के भविष्य रुक जाती है, जो पढ़ाई करना, जो नौकरी के लिए उनको उस जगह पे वो चीजें छूट जाती है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो एक लापरवाही चले उनको आप सुधारिए और हमारे बच्चे के भविष्य को बनाए। मान लीजिए
आपको रिप्रेजेंट करने का मौका मिले बगोदर विधानसभा आपकी पार्टी की तरफ, ऐसा 3 चीज बताएं जो काम आप त्वरित करेंगे। हम तो सबसे पहला करना चाहती हूँ अपने बगोदर विधानसभा में अपने किसान भाइयों बंधु जो दिन रात खेती में मेहनत करते हैं और उनको मार्केट नहीं, जो जहाँ पे वो जाके अपना वो चीजों को रखे बेचे और अपना उनका जो भत्ता चले, तो सबसे पहले मैं मार्केट खोलना चाहती हूँ। उसके बाद मैं एक स्टोर बनाना चाहती हूँ किसान भाइयों के लिए, जो अपना सब्जी वहां पर रख के कभी कभी वो निकाल के बेच सकते हैं। जो सब्जी मान लो हम उगाते हैं किसान भाई बंधु, अगर वो दिन भर में नहीं बिकी तो वो खराब हो जाती है, क्योंकि दिन रात मेहनत बहुत करना पड़ता है हमें किसान भाई बंधु। तो उसके पहले सबसे पहले मुद्दा मेरा वही रहेगा कि अपना एक स्टोर बनाए और मार्केट बनाए बगोदर विधानसभा। जी, सिंचाई को लेकर आप क्या व्यवस्था करना चाहती है, क्योंकि हमारा जो प्रदेश है कहीं ना कहीं अगर खेती कम होती है तो सिंचाई एक बड़ा समस्या है, हमारे पास ना वैसा नहर का व्यवस्था है, तो इसके लिए आप क्या एक्शन लेना चाहती है? हम इसके लिए भी हम बात प्रदेश तक रखे हैं कि हमें चेक डैम चाहिए, जिसमें हम पानी रुकाव करके अपन किसानों भाइयों के लिए हर घर घर हर अपना जिसका जो सुविधा वहां तक उनको पहुंचा, सिंचाई अच्छे से कर सके। शिक्षा को लेकर आप क्या करेंगे, क्योंकि बहुत दो टूक सवाल है, वादाएं तो हर बार की जाती है, सत्ता बदल जाती है, व्यवस्था नहीं बदलती है। आप क्या आश्वासन देना चाहते हैं अपनी जनता को? हम अपने जनता को यही आश्वासन देना चाहती हूँ इस चैनल के माध्यम से कि 2024 में ही हमारे युवा जो हमारे भाई हैं, जो विद्यार्थी हैं, उन सबों को यही आश्वासन देना चाहती है कि इस बार 2024 में जो हमारा भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी तो हमारे युवाओं के रोजगार मिलेगी। झारखंड के लिए एक बड़ी समस्या है पलायन। क्या बगोदर विधानसभा भी इस दंश को झेल रहा है? जरूर झेल रहे हैं, क्योंकि रोज हमारे प्लान में जो मजदूर भाई उन्हें जाते हैं बाहर काम करने के लिए, उनका हर रोज हर दिन की बात करते हैं कि एक जरूर आता है बूढ़ी बाहर से। तो हम यही कहना चाहती हूँ कि अगर हमारे बगोदर विधानसभा में हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिसमें हमारे जो प्लान के लिए मजदूर भाई जाते हैं, जो अपने ही विधानसभा में काम करे, अपने घर परिवार के साथ में रख के अपना उनका घर परिवार चले, ऐसा मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो आज हमारे पॉडकास्ट में जुड़ी थी रीता माथुर जी, जिन्होंने बहुत ही वैल्यूएबल बात की झारखंड और बगोदर विधानसभा के बारे में। हम मैम से फिर मिलेंगे कई और सवाल के साथ, तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। और हम लोग एक साथ बोलेंगे जोहार झारखंड। जोहार झारखंड।